नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं जिस समस्या को लेकर, जो पशुपालन जगत की जिस बात को लेकर आपके सामने आया हूं, वो पशुपालकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है बात? वो बात है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की। जेर रुकने के बारे में पहली बहुत सारी बातें मैं कुछ वीडियोस में कर चुका हूँगा। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें जेर रुकने के कारण, उनके तमाम उपाय बताए होंगे कि जिसकी वजह से आपके पशु की जेर गिर जाए। पर कई ऐसे टोटके होते हैं जो जस्ट कभी काम कर गए, कभी नहीं कर गए। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। आज मैं आपको एक रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में एक ऐसा मैनेजमेंट बताऊंगा। गर्भावस्था के जो आखिरी 15 दिन हैं उससे इसको फॉलो करना है। तो आप ये देखेंगे कि आपके 99% जो आपके डेयरी फार्म पे या आपके घर पे जिन पशुओं की काविंग हो रही है, उनमें ये आरोपी यानी जेर या जो आंवर या जड़ जो बोलते हैं, इसका रुकने की समस्या नहीं है। अपने आप जेर गिरेगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो करना क्या है आपको? आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और इसमें मैं जो बातें बताया हूँ उसको आपको फॉलो करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की, यानी पशु की जेर रुक जाने के बारे में। जैसे ही किसी पशु की काविंग होती है, पशुपालक बहुत सारे तुरंत हरकत में आ जाते हैं कि अरे भाई वो ब्याह गई, अब 2 घंटे हो गए और जेर नहीं गिरी, 3 घंटे हो गए नहीं गिरी। वो परेशान होता है। पहले आपको ये बात एक क्लियर करनी चाहिए अपने दिमाग में कि 8 घंटे का समय है। ब्याने के बाद से 8 घंटे तक अगर जेर जो है, प्लेसेंटा जो है वो रिमूव हो जाता है। वो ऐसी मेम्ब्रेन्स हैं जो बच्चे के चारों ओर लगी होती हैं, तो उनको तो निकलना ही है। लेकिन कुछ वजहों से जो बच्चे का हिस्सा है और माँ का हिस्सा है, जहाँ कॉटलिडन और कॉरंकल होते हैं, वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं और उसकी वजह से जेर रुक जाती है। अब जेर रुक जाती है, पशुपालक परेशान होता है और उसकी परेशानी जायज़ भी है कि क्योंकि वो देखता है कि जिन पशुओं की जेर ज़्यादा समय तक रुक गई तो बाद में उनको यूटेराइन इन्फेक्शन हो जाता है, उनकी बच्चेदानी से गंदा डिस्चार्ज जाने लगता है, जिसको वेटनरी की भाषा में मेट्राइटिस बोलते हैं। तो वो पशुपालक उस चीज़ से परेशान हो। उसे पता है कि अभी तो ये ब्याई है, फिर इसका दूध कम हो जाएगा, अगर मेट्राइटिस हो गया फिर मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, वो बोलेगा मैं 3 दिन दवाई डालूंगा, एक लंबी प्रोसेस, और उसके बाद भी उतने बेहतर रिजल्ट नहीं। तो 8 घंटे तक का समय तो इसके लिए आपको वेट करना है, आपको अपना जो उपाय है वो करने हैं, लेकिन 8 घंटे तक आपको परेशान नहीं होना है। 8 से 12 घंटे, 8 घंटे बीत गए, जो 8 से 12 घंटे हैं, अगर 12 घंटे तक जेर गिर रही है, 9वें घंटे में, 10वें घंटे में, मतलब आप जो मैंने 8 घंटे के बाद का समय बताया, तो इसे हम कहते हैं डिलेड रिमूवल। 8 घंटे तक तो बिल्कुल नॉर्मल बात थी। अब वो 12 घंटे तक गिर रही है तो उसे हम डिलेड रिमूवल मान सकते हैं। और 24 घंटे तक अगर जेर नहीं गिर रही है, प्लेसेंटा नहीं गिर रहा है, तब तो वो क्लियर कट केस है आरोपी का। वहाँ पे प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है, आपको उसमें डॉक्टरी या जो कुछ मेडिसिन, इसके हस्तक्षेप की बड़ी सख्त जरूरत है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, आपका पशु ब्याया, अभी 2 घंटे हुए, वो चारा भी खा रहा है, मुँह चला रहा है, बच्चे को दूध भी पिला रहा है, मतलब बिल्कुल हेल्दी दिखाई दे रहा है। तब आप ऐसी कंडीशन में, अब चाहे वो 4 घंटे हो रहे हो या 7 घंटे हो रहे हो, आप परेशान मत होइए। अगर आपके पशु को फीवर आ जाता है, वो खाना पीना छोड़ देता है, वो अनमना है और जेर को ब्याए हुए मतलब उसको काफ़ी समय हो गया है, 12-13 घंटे, और तब आप सोच सकते हैं भाई इसको क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आपका पशु हेल्दी दिख रहा है, कुछ खा रहा है, जुगाली कर रहा है, तो आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये तो जनरल बातें थी। अब हम बातें करते हैं, अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि किस तरह से हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सारी वजह होती हैं आरोपी की। कई बार बच्चे का साइज बड़ा है, कई बार ब्याने में दिक्कत आ रही, डिस्टोकिया है, खींचतान हुई, कुछ चीज़ों की जैसे विटामिन ई है, सेलेनियम है, कैल्शियम है, इनकी डिफिशियंसी है। तो ये भी जो है इसका एक कारण बनता है। तो क्या करेंगे? हमारा जो प्रोटोकॉल जो मैं आपको बता रहा था, मैनेजमेंट सिस्टम, वो क्या है? वो सिस्टम आपका ये है कि जब आपका पशु गर्भावस्था के आखिरी महीने में चल रहा होता है, जब उसको ब्याने के 15 से 20 दिन रह जाते हैं, तो आपको अपने पशु को विटामिन ई और सेलेनियम की डोज देना शुरू करना।
अब ये कहाँ से आएगा भाई? विटामिन ए सेलेनियम बहुत कम कंपनियां बनाती हैं, कुछ इंजेक्शंस बनाती हैं फॉर्म में, कुछ लिक्विड फॉर्म में बनाती हैं, पर ये बड़ा मुश्किल है मिलना। तो फिर मिलना बहुत आसान भी है। कैसे? मार्केट में विटामिन ए, डी, ई, विटामिन एच की बूम करते हुए तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये मल्टी स्टार एच है, वाइटम एच है, इस तरह के तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो गर्भावस्था के आखिरी महीने में पशुपालक अपने पशुओं का आयन, जो उसका लेवा है, लेवटी है, उसको बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज मैं उसको अडर को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें विटामिन ए वगैरह की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ विटामिन ई और सेलेनियम की, जो इन सिरप्स में अवेलेबल होता है। अगर आप अपने पशुओं को गर्भावस्था के आखिरी 20 दिनों में, 15 से 20 दिनों में अपने पशु को विटामिन ई सेलेनियम देना चाहते हैं, तो आप इसकी एक 200-250 ml की बॉटल ले लें और पर डे अपने पशु को लगभग 15 से 20 ml ये दें। तो आपके पशु को विटामिन ई सेलेनियम मिलेगा, साथ में विटामिन ए, डी, ई, एच तो मिलेगा ही। तो अडर डेवलपमेंट के साथ साथ एक चीज़ ये भी इंश्योर होने लगेगी कि ब्याने के बाद इसकी जेर नहीं रुकेगी। पहला काम क्या है कि इस तरह का विटामिन ई सेलेनियम, यानी जो मैंने प्रिपरेशंस दिखाई, इस तरह की कोई भी प्रिपरेशन ले लें और अपने पशु को 15 से 20 ml पर डे गर्भावस्था के आखिरी 15 दिनों में जरूर दें। फिर अब लगने लगा कि आज हमारा पशु ब्याने की तैयारी कर रहा है, डिस्चार्ज भी कुछ आने रहा है ज़्यादा, और जो पुट्ठे हैं वो भी बहुत ज़्यादा धंस गए हैं, दूध उतर आया है, कभी भी हमारा जानवर ब्या सकता है। तो आप मार्केट जाएंगे और कैल्शियम जेल लेके आएंगे। कैल्शियम जेल अगर 300 ml के आप लाते हैं, बहुत सारी कंपनियां 300 ml की प्रिपरेशन बनाती हैं, मोस्ट ऑफ दम, तो आप उसमें से 2 बॉटल लेके आएंगे। एक को ब्याने के पहले 4-5 घंटे, 6 घंटे पहले, जब आपको लग रहा है हमारा पशु आजकल में ब्या सकता है, आज उसकी ब्याने की तैयारी है, तो 1 बॉटल तो आप उसको तब दे देंगे। और दूसरा ब्याने के 5-6 घंटे बाद के लिए रख लेंगे कि जब ब्याए हुए उसको 6 घंटे हो जाएंगे तब हम उसको दे देंगे। बहुत सारी कंपनी बड़े फॉर्म में भी प्रिपरेशन बना रही हैं, 800 ml की भी बॉटल आ रही है, तो आप उसको भी 400 ml ब्याने के 6 घंटे पहले और 400 ml ब्याने के 6 घंटे बाद दे सकते हैं। तो पहली बात तो थी विटामिन ई सेलेनियम की, और दूसरी बात हो गई कैल्शियम की, एक एक्स्ट्रा बोलस की, एक एक्स्ट्रा डोज की। और तीसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जो तीसरी बात है वो है होम्योपैथिक दवाइयाँ। 3 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो आपकी पशु के आरोपी होने की संभावना को खत्म कर देंगे, बिल्कुल आजमाई हुई सुरक्षित होम्योपैथिक औषधियाँ। तो वो कौन कौन सी हैं, आप ध्यान से नोट कर लें। पहली औषधि है कालोफिलम। कालोफिलम एक बहुत वंडर ड्रग है, ये आप ब्याने से पहले भी दे सकते हैं। जिस समय आपको लगे कि हमारा पशु, जैसे आपने कैल्शियम दिया ब्याने से पहले, वैसे ही अगर आप कालोफिलम की भी 1-2 डोज दे देंगे तो काविंग आसान हो जाएगी, ब्याने की प्रक्रिया स्मूथ हो जाएगी। और मान लीजिए कि आपने नहीं दिया है, तो आप ब्याते ही सबसे पहले, ब्याने के बाद अपने पशु को ये जो 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, उसमें पहली थी कालोफिलम, दूसरी थी पल्सेटिला और तीसरी थी सबाइना। तो कालोफिलम, पल्सेटिला और सबाइना आप पहले से लेकर आएंगे। इनकी तीनों की 10-10 ml आप एक बॉटल में मिक्स कर लेंगे। 200 पोटेंसी तीनों की होगी, सबाइना की भी, पल्सेटिला की भी और कालोफिलम की। 200 पोटेंसी 10-10 ml ईच सबको लेकर मिक्स किया एक बॉटल में और रख लिया मिक्स करके। और ये आप 10 से 20 बूंद हर 2 घंटे पर देंगे। जैसे आपका पशु ब्याया अभी नॉर्मल है, आपने 20 ड्रॉप जो है उसको किसी रोटी पर डाल के, किसी बतासे पर डालकर या सीधे उसके मुंह में उसको दे दी। अगर 2-2.5 घंटे में जेर गिर गई तो बहुत अच्छा है, वरना आप हर 2 घंटे में ये 10 से 20 ड्रॉप देंगे। 4 बार देना है आपको, और चौथी बार तक जेर गिर जाएगी। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्टैम्प पेपर में लिख के दूँ, लेकिन गिर जाएगी। कितने किसान हैं, कितने पशुपालक हैं जिनको मैंने ये बात बताई है और मेरे पास फ़ोन आता है कि दूसरी डोज, तीसरी डोज, चौथी डोज अभी दी ही थी कि जेर गिर गई। तो ये पूरा एक प्रोटोकॉल था जिसको आपको फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है, आइए समराइज़ करते हैं इसको। सबसे पहले हमको गर्भावस्था के जब 15-20 दिन रह जाएँ, एक किस तरह का मल्टीविटामिन लाना है जिसमें विटामिन ए, डी, ई हो। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें विटामिन एच, विटामिन ई और सेलेनियम हो।
मैंने आपको कुछ प्रिपरेशन दिखाई थी। इस तरह की एक प्रिपरेशन ले आइए, 200 ml की एक बॉटल ले आइए और इसको 10 से 20 ml आप अपने पशु के बॉडी वेट के हिसाब से, उसके मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से पर डे दें। मैं तो सलाह दूंगा 20 ml दें आप उसे, पर डे दें आखिरी के 10-15 दिन। उसके बाद जब आपको लग रहा है हमारा पशु ब्याने वाला है तो उसके 6 घंटे पहले आप एक कैल्शियम जेल की डोज दे दें और जब आपका पशु ब्या जाता है उसके 6 घंटे बाद वो एक डोज और रिपीट कर दें। होम्योपैथिक दवाइयाँ 3 हैं हमारे पास, सबाइना है, पल्सेटिला है और कालोफिलम है। इनको हमने मिक्स करके रख लिया 200 पोटेंसी में और इसके बाद पहली डोज हमको तुरंत ब्याते ही दे देनी है 15 से 20 बूंदों की और उसके बाद हर 2 घंटे पर हम उसको इसकी एक डोज देंगे। 4 डोज जनरली देनी है हमें और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से बच्चेदानी की सफाई हो जाए तो आप इसको सुबह शाम या दिन में 3 बार आगे भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की मेरी जानकारी इतनी ही थी। अपने अगले वीडियो में फिर किसी नई चर्चा के साथ मैं मिलूंगा, तब तक के लिए मेरी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।